धन्यवाद। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ कि आज फिर से ये शुक्रवार शाम को आपको मेरे को एक अच्छा मौका प्रभु दिया है इसी ऑनलाइन जूम के माध्यम से प्रभु का आराधना करने के लिए और वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आप लोग और हमारा लोग सब संगति बनाने के लिए एक सौभाग्य का बात है। और जितने लोग जुड़े हैं बाइबल सहारा तरफ से सबको मैं इस मसीह का नाम से स्वागत करता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी वीडियो जब यूट्यूब में जाता है तो आप लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और 2 बार 3 बार भी यूट्यूब पे सुन सकते हैं। ठीक है, हम परमेश्वर के पास जाएंगे और बहुत कुछ हम लोग तो छोड़े हैं। मैं कल परसों बता रहा था कैसा कैसा लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। मैं बता दिया था, अभी इस बात को मैं छोड़ रहा हूँ। कैसा कैसा लोग प्रभु के पास आ रहे हैं और फिल्म जगत का लोग भी आ रहे हैं, डब्ल्यू लोग भी आ रहे हैं इस मसीह के पास, धनी लोग आ रहे हैं, गरीब लोग, राजा लोग भी आ रहे हैं। सबको इस मसीह प्रेम कर रहा है और ये प्रेम को सब लोग जान रहे हैं और कितने लोग तो अभी तक नहीं जाने हैं और विरोध कर रहे हैं। ये बात को छोड़ो, लेकिन आज हमारा मसीह समाज के लिए एक बात मैं रखना चाहता हूँ कि इस मसीह के बारे में जो बीच में मैं छोड़ दिया था, एक अच्छा पॉइंट यहाँ छोड़ दिया था मैं, इसीलिए आप लोग का ये बात को मैं बताना चाहता हूँ। कौन सा है? जब इस मसीह खजूर रविवार को अर्थात खजूरी डलिया के साथ मंदिर में जा रहे थे, आखिरी दर्शन के लिए मंदिर में जा रहे थे, इस मसीह रास्ता में देख करके रोए थे। इसी पद को मैं आपको छोड़ दिया था कि लेकिन अभी तो दिन नहीं है, वो खत्म हो गया है। वो खजूर डलिया त्यौहार कब खत्म हो गया है? त्यौहार तो खत्म हो गया। त्यौहार के लिए हम लोग नहीं है, बच्चों का भेद भरी बात कम सीखना है। त्यौहार कुछ भी नहीं है, लेकिन वचन का भेद भरी बात को हम लोग को जानना जरूरी है। तो यीशु मसीह क्यों रोए हैं इसी पद में मैं बता रहा था और बीच में छोड़ दिया था और कितना दिन तो बंद कर दिया था। आज उसी के पद आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। ये बात मेरे लिए, आपके लिए भी बहुत भेद भरी बात है। यीशु मसीह रोए हैं, मंदिर को देख करके बड़ा खुश से जा रहे थे, गद्दी ऊपर में चढ़ करके लोग हंसना हंसना गा रहे थे, खजूर डालिया को और नया नया कपड़ा को बिछा रहे थे, बहुत अच्छा बड़ा उत्साहित के साथ जा रहे थे। लेकिन जब इस समस्या आत्मा से देखा, मंदिर का वातावरण को देखा, मंदिर का लोग को देखा, मंदिर के याजक लोग को देखे, अरे मंदिर का जो सेवा कार्य लोग देखे और इस समस्या इतना दुख हो गए हैं और मत बोलिए, क्योंकि उन्हीं लोग के लिए इस समस्या आए थे अपना प्राण देने के लिए, उन्हीं लोग के लिए इस समस्या आए थे। उनका प्रेम को लोग नहीं जानते हैं और जो प्रकार हो रहा था मंदिर के अंदर में, इसी बात को लेकर के इस मसीह क्या कर दिए, रोने लगे। ये बात को मैं आप लोग को पास रख रहा था, अभी भी रखना चाहता। क्यों रोए? एक ही बात है। अब पढ़ेंगे मरकुस 11 अध्याय 15 से माने 14 से लेकर के आगे पढ़ेंगे। मरकुस लेके सुसमाचार जो है 11 अध्याय, उसका 14 से कुछ हम पढ़ेंगे। बाद में अभी उसका सारांश क्या है हम लोग को निकालेंगे। जितना लोग सुन रहे हैं ना, ध्यान के साथ सुनिए। एक बड़ा विषय आप सुन रहे हैं बोल के सोच करके सुनिए, आदत के अनुसार मत सुनिए, लेकिन एक बोझ के साथ, एक रिक्स के साथ सुनिए। क्या लिखा है तो हम पढ़ेंगे। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकाई उलट दी। इसमें एक विषय है, इसको मैं छोड़ दिया था, आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो पुराना बात है, हर साल में सुनते रहते, लेकिन इसका गहराई का हमको समझना है। कैसा गहराई को समझना है बोले से उसने बताया था, लूका में लिखा है
क्या बोल के लूका 19 पद में लिखा था कि यदि तू शांति का दिन जानता तो अभी ऐसी नहीं होता। यरूशलेम को बोल रहे हैं, तो शांति के बाद परमेश्वर के योजना को, परमेश्वर का दया को, परमेश्वर का प्रेम को जानता तो आज ही ऐसी नहीं होता, आज ऐसे नहीं होते तुम लोग को कितना परमेश्वर प्यार करके अपना पुत्र को दे दिए है। अभी तुम्हारा लिए एक बड़ा उपहार के स्वरूप में आया हूं मैं, लेकिन तुम लोग का आज तक तुम्हारा आंख अंधा है। ये था इस समस्या का बारे में। लूका लिखित सुसमाचार में उस दिन पढ़े थे, मार्कुस में क्या तो बोलते हैं, लूका में पढ़े थे और मत्ती में पढ़े थे। क्या बोल के पढ़े थे इस मसीह, यदि तू शांति का दिन जानता और परमेश्वर का अनुग्रह को जानते तो ऐसे नहीं होता बोल के रोए और यीशु मसीह गए। यीशु मसीह गए, अभी पढ़े हैं। मंदिर में क्या चल रहा था जानते हो? मंदिर में जो चल रहा था ना, यीशु मसीह जा करके सबको बिन करके फेंका फिक करके उल्टा उल्टी कर दिए। सब लोग जानते हैं बात को। वहां पर क्या क्या था, जो पैसा लेन देन वाले थे, व्यवसाय कर रहे थे, कबूतर को व्यवसाय कर रहे थे, क्या क्या व्यवसाय कर रहे थे, गाय बैल को व्यवसाय कर रहे थे, भेड़ बकरी को, भेड़ मेमना को, सबको व्यवसाय करते। यीशु मसीह जा करके सबको क्या कर दिए, बाहर में छोड़ दिए। अरे बोल रहे हैं, मेरा पिता का घर तुम लोग को डाकुओं का खो बना दिया है। तो इसमें आप लोग क्या समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या समझ रहे हैं? तो उस दिन में यीशु मसीह मंदिर को देख करके रोए। आज कलीसिया को देख करके प्रभु खुश हो रहे कि रो रहे हैं? तो इसका मुझे सोचना है। उस दिन में व्यवसाय चल रहा था, और कैसा कैसा व्यवसाय चल रहा था बोलने से पैसा लेन देन चल रहा था। उस दिन में यीशु मसीह खुश नहीं हुए। जो भी हो, मेरा पिता का घर में किराया मिल रहा है, लोग ऐसे ऐसे व्यवसाय करके जी रहे हैं बोल के यीशु मसीह खुश नहीं हुए, उल्टा रो रहे थे। और जा करके कोड़े बना करके व्यवसाय लोगों को मार करके निकाल दिए, बाइबल कहती है। वहां का कबूतर को छोड़ दिए। सुनिए कितना चीज को क्या का दर्शाता है। तो हम लोग सोचेंगे क्या है बोलने से, उसमें यीशु मसीह गए और खुश नहीं हुए हैं, और जितना चीज था सबको क्या कर दिए, बाहर में फेंक दिए और छोड़ दिए। कबूतर को छोड़ दिए, कबूतर लोग सब उड़ करके चले गए, और भेड़ बकरी सब चले गए, गाय बैल सब चले गए, और लोग भी वहां पर चले गए। तो एक बात सोचे कि ये जो मंदिर काय के लिए बना था, क्या व्यवसाय के लिए परमेश्वर मंदिर बनाने के लिए दाऊद को बताया था और सुलेमान को बताया था? सुलेमान जो प्रार्थना कर रहे थे वहां पर प्रतिष्ठा दिन में, क्या बोल के आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे बाइबल में, प्रभु जब आपका लोग पाप करेंगे, इस घर में आकर के यदि पश्चाताप करेंगे तो आप क्षमा दीजिए। यदि कोई साल में आकाश यदि बंद हो जाएगा, पानी नहीं गिरेगा, इसी घर में आकर के यदि प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो पानी बारिश करने के लिए आप सुनिए, कान को डेरिए। आपका लोग का जो संकट आता है, इस घर में आकर के प्रार्थना करने के बाद आप संकट को टाल दीजिए। कितना अच्छे जी सुलेमान प्रार्थना करके प्रतिष्ठा, उसका उद्घाटन दिन में प्रार्थना किया था। लेकिन कितना साल के बाद ये लोग को, कलीसिया को अर्थात मंदिर को कैसा बना दिए हैं। वहाँ का जाजक लोग को देखो, याजक लोग को देखो, वहाँ का शास्त्री लोग को देखो, फरीसी लोग को देखो, ये सब को क्या व्यवसाय में डूब गए सब। तो हम लोग क्या, हमको ज्ञान मिल रहा है, क्या ज्ञान मिल रहा है? आज हमारा कलीसिया, संसार में जो कलीसिया, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, आज कितना कलीसिया ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय में डूब गए हैं। आज भी है, ये वचन देते हैं जरूर, ये वचन प्रचार करते हैं पास्टर लोग, जो व्यवसाय करते हैं ना, उन्हीं लोग वचन प्रचार करते हैं, उन्हीं लोग वचन प्रचार करते हैं, बढ़िया वचन प्रचार करते हैं, लेकिन उन्हीं में व्यवसाय में लीन रहते हैं, पैसा लेन देन में रहते हैं, और खरीदा फरोख्त में रखते हैं। आजकल का बेचा बेची चल रहा है कलीसिया को। मैं नहीं बोल रहा हूँ विश्वासी लोग को पैसा दे करके कलीसिया में ला रहे हैं बोल के जो बोल रहे हैं ना, ये झूठ है।
किसी को पैसा दे करके कोई नहीं ला रहे हैं विश्वासी लोगों को, लेकिन अंदर में चल रहा है बड़े बड़े लोग। उस दिन का जो याजक लोग का है, फरीसी लोग का, इनका कारनामा था व्यवसाय करने का। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं था, ये परमेश्वर का बिल्कुल इच्छा नहीं था। मंदिर, एक भव्य मंदिर बना दिए थे, सारा विश्व के लिए एक मंदिर है महान। अभी ये मंदिर के लिए क्या हो रहा है, बड़ा भविष्यवाणी हुआ है, बहुत बड़ा भविष्यवाणी हुआ है। मंदिर के सब तरफ में घेराव कर रहे हैं और एक दो बार मंदिर को टूटा दिए थे। मंदिर बहुत बड़ा भविष्य के लिए मंदिर खड़ा हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं इसके लिए बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज कलीसिया के बारे में परिस्थिति कैसा है। हमारा कलीसिया जितना है संसार में, जितना कलीसिया तो हमारा भाई बहन है, हमारा आत्मिक लोग है, हमारा लोग है, लेकिन आज कलीसिया का परिस्थिति कैसा है इसको हमको सोचना है। इस मसीह उस दिन में कलीसिया को देख करके, अर्थात मंदिर को देख करके, मंदिर को नहीं, मिट्टी का घर का देख करके नहीं रोए हैं, लेकिन वहां का लोग का देख करके रोए हैं। तो आज जो कलीसिया आज इस मसीह को खुश नहीं दिला रहा है, इस मसीह का सामर्थ्य नहीं है, इस मसीह का रुला रहे हैं, तो परिस्थिति क्या होगा आखिरी दिन में सोच सकते हैं। आखिरी दिन में हम कहाँ जाएंगे? विचारकर्ता कौन है? वही इस मसीह विचारकर्ता बनेंगे। हम लोग यदि अभी भी ये सब बात सुन करके यदि व्यवसाय में हम लोग लीन रहते हैं, पैसा सबको जरूरत है, अन्य व्यवसाय करो ना। पवित्र आत्मा को क्यों व्यवसाय करना है? विश्वासी लोगों को क्यों व्यवसाय करना है? धार्मिकता को क्यों व्यवसाय करना है? धार्मिकता को क्यों व्यवसाय करना है? धार्मिकता को जो यीशु मसीह खून दे करके कलीसिया बनाए हैं, खून के द्वारा खरीदा है, कोई लाखों करोड़ देने से भी एक विश्वासी का मूल्य को हो नहीं सकता है। इतना मूल्यवान एक विश्वासी है, लेकिन आज उसी को यदि खरीदा फरोख्त चल रहा है, तो यीशु मसीह क्या सोचेंगे? सुनिए, थोड़ा सोच कर देखिए, यीशु मसीह क्या सोचेंगे? मैं जिसको खरीदा अपना खून से, ये लोग क्या कर रहे हैं ना, बेचा बेची चल रहा है, व्यवसाय कर रहे हैं। तो इसमें यीशु मसीह बोले, इसलिए बोले थे, तू यदि शांति का वातावरण को जानता, परमेश्वर का दया को, परमेश्वर का अनुग्रह को जानता, तो आज ऐसी नहीं होता। ऐसी बोल के बोल रहे हैं। मेरा कहने का है मेरा प्रिय भाई बहन, कलीसिया को स्थिति आज देखेंगे, आज यरूशलेम को तो छोड़ो, यरूशलेम तो है एक निदर्शन था, बाद बाकी दिन में मसीह का कलीसिया बनेगा। कलीसिया भी कैसा होगा ये यीशु मसीह जानते हैं। आज कलीसिया के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं, आज कलीसिया के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं, जो कलीसिया के पवित्र है, जो कलीसिया की निर्दोष है, निष्कलंक है, और जो कलीसिया के परमेश्वर की इच्छा को जानता है, शांति के वातावरण को जानता है, जब कलीसिया पवित्र आत्मा का अगुवाई से चलता है, जब कलीसिया परमेश्वर की इच्छा बिना नहीं चलता है, ऐसी कलीसिया के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं। ऐसी कलीसिया है, ऐसी लोगों के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं, जैसा तैसा लोग के लिए नहीं है। सब लोग बोलते हैं मेरे लिए ठीक है, सबके लिए है, यीशु मसीह आ रहे हैं, लेकिन वो योग्यता भी रहना चाहिए, लायक भी होना चाहिए। मेरा प्रिय भाई और बहन, हम छोटे से लेकर के बड़े तो वचन सुन रहे, हमारा जीवन बहुमूल्य जीवन है, हमारा बहुमूल्य जीवन है। हम खाली प्रार्थना बैठ देने से, चर्च में जा करके बैठ दे करके थोड़ा आराधना वचन सुन देने से इतना नहीं है। और कुछ बहुत है लोग का नहीं कर रहे थे। यहूदी लोग क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे, विश्राम दिन पालन कर रहे थे, वचन सुन रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन व्यवसाय कर रहे थे, व्यवसाय कर रहे थे। आज भी कितना जगह में व्यवसाय में लोग डूब गए हैं। खरीदा फरोख्त चल रहा है, खरीदा खरीदी चल रहा है। आजकल मैं एक एक बात को नहीं बताऊंगा, ये ठीक नहीं है इस जुम में बताने का, लेकिन एक बात है, आप और मैं कैसा है, इस समस्या हमको अपना खून से खरीदा, हमको कोई बेच नहीं सकता है।
हमको कोई बेच नहीं सकता, इतना मूल्यवान हमको प्रभु हमको बना दिया है, इतना बड़ा मूल्यवान बना दिया, हमारे अंदर में पवित्र आत्मा को दे दिया है, हमको कोई बेच नहीं सकता है। लेकिन आजकल के विश्वासी लोग जानने का बावजूद भी चुपचाप है, जानने का बाद भी मेरे को बेच रहे हैं बोल के जानने का बाद भी क्या है, चुपचाप है। तो इसलिए हम लोग क्या है, आज तक हमारा आंख अंधा हुआ है, आज तक हमारा आंख अंधा हुआ है। मेरा प्रिय भाई और बहन, एक बात है, यहाँ पर क्या क्या व्यवसाय चल रहा था, वहां पर ना भेड़ बकरा को अर्थात मेमना लोग को जो बलिदान करने के लिए लेते हैं ना, उसमें रख रहे थे, और जिसको जरूरत है खरीद कर वहीं पर खरीद करके बलिदान कर रहे थे। तो ये किसका दर्शाता है, वहां खरीदा फरोख्त चल रहा है, किसका दर्शाता है, मेमना किसका दर्शाता है, मेमना यीशु मसीह को दर्शाता है। आज यीशु मसीह को भी व्यवसाय कर रहे हैं, यीशु मसीह का नाम को भी व्यवसाय कर रहे हैं, यीशु मसीह को बेचा बेची चल रहा है। दुर्भाग्य लोग है, इनका परिस्थिति क्या होगा, बड़ा मुश्किल होगा। यीशु मसीह को व्यवसाय चल रहा है, यीशु मसीह का वचन को व्यवसाय चल रहा है, यीशु मसीह का अनुग्रह को लोग क्या कर रहे हैं, बेचा बेची चल रहा है। अनुग्रह बोलने से जो कि बड़ा शब्द है, अनुग्रह को भी लोग बेचा बेची चल रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, यीशु मसीह इसलिए रो रहे थे, कुछ भी नहीं है, इसलिए रो रहे थे। उनका कोई दर्द नहीं हो रहा था, और कोई हानि नहीं हुआ था, और कुछ भी नहीं हुआ था, बड़ा खुश से जा रहे थे, अपने आप को बलिदान करने के लिए बड़ा खुश से जा रहे थे। लेकिन बलिदान इनके लिए बेकार होगा वे बोल के क्या कर रहे हैं, भी रो रहे थे और जा करके फेंका फेंकी कर दिए। मेरा प्रिय भाई और बहन, हमको सोचना है कि कबूतर व्यवसाय कर रहे थे। कबूतर, कबूतर किसको दर्शाता है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। मेमना का बात बता दिया, मेमना को यीशु मसीह को दर्शाता है। और कबूतर किसको दर्शाता है, कबूतर पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आज भी पवित्र आत्मा का बड़ा व्यवसाय चल रहा है। आजकल का परमेश्वर का दास लोग क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा को ले लो, पवित्र आत्मा को ले लो, पवित्र आत्मा। इनका क्या है मैं नहीं बता सकता हूँ। कोई बाइबल में कैसा है तो मैं नहीं जानता हूँ, अभी तक नहीं जानता हूँ कि परमेश्वर के बड़े बड़े दास लोग भी थे, ऐसी कभी नहीं बोले थे। प्रार्थना करते समय उन लोग हाथ रख करके प्रार्थना करते थे तो पवित्र आत्मा आते थे और अन्य अन्य भाषा बोलते थे, माँ बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार होता था। लेकिन आज पवित्र आत्मा को ले लो बोलते हैं, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं है, कुछ भी नहीं है। अन्य भाषा तो बोलते हैं लोग, ज्यादा अन्य भाषा बोलते हैं, जो मुंह में भाषा बोलते हैं वही मुंह में दूसरा भाषा भी होता है। आजकल ऐसी चल रहा है, ये सब बोलने का ऐसी जुम्मे ठीक नहीं है, लेकिन नहीं बताने से भी नहीं होगा। मेरे कहने का है, हम परमेश्वर का लोग है, हमको परमेश्वर अपना खून से खरीदा है। कलीसिया यीशु मसीह का है और यीशु मसीह उसी कलीसिया के लिए लेने आ रहे हैं। तो कैसा कलीसिया को प्रभु यीशु लेने के लिए आ रहे हैं, थोड़ा सोच के देखिए। जब कलीसिया देख करके यीशु मसीह रो रहे हैं, क्या ऐसी कलीसिया के लिए आएंगे? कभी ऐसी कलीसिया के लिए आएंगे? एक वचन पढ़ेंगे, आयब पुस्तक में लिखा हुआ है, आयब पुस्तक में लिखा हुआ है 24 अध्याय में एक वचन पढ़ेंगे। आयब 24 अध्याय उसका कुछ पद हम पढ़ेंगे, 19 पद में पढ़ेंगे। जैसे सूखे और धूप से हिम का जल सूख जाता है, वैसे ही पापी लोग अधोलोक में सूख जाते हैं। इसमें क्या लिखा है? वो पुस्तक में लिखा है, पापी लोग कहाँ सूख जाते हैं? अधोलोक में, पाताल में जाला जाते हैं। वैसे व्यवसाय करने वाले लोग कहाँ जाएंगे? थोड़ा सोच के देखिए। जो यीशु मसीह को व्यवसाय कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को व्यवसाय कर रहे हैं, कलीसिया को व्यवसाय कर रहे हैं, यीशु मसीह रो रहे हैं। इनको कहाँ के लिए तय हो गया है? पाताल के लिए है। आप सोच के देखिए। कोई यदि कुछ प्रश्न उठेगा, मेरे को फोन लगा करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इधर भी पूछ सकते हैं। मैं यदि गलत प्रचार कर रहा हूँ तो आपको बाइबल के अनुसार मैं क्या कर दूंगा, उत्तर दे दूंगा। कोई पूछेंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता है बोल के बोलेंगे तो आप पूछ सकते हैं। मेरा कहने का है, जितना पापी अर्थात जो यीशु मसीह को व्यवसाय कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को व्यवसाय कर रहे हैं, आज भी व्यवसाय चल रहा है।
जैसा कि आजकल देखते हैं क्या सब सब्जी जैसा बेचा चल रहा है, ऐसे हमारा विश्वासी उनको बेचा चल रहा है। ये सब जानने के बावजूद भी विश्वासी लोग चुपचाप है, कंप्लेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग का इतना मूल्यवान है, जानते हो यीशु मसीह अपना रक्त खून से खरीदा है, आपको कोई बेच नहीं सकता है, मेरे को कोई बेच नहीं सकता है। हम यीशु मसीह का लोग है, यीशु मसीह हमको खरीदा है, वो आ रहे हैं। इसलिए इसमें लिखा है पापी लोग कहाँ के लिए अधोलोक में चला जाएंगे, अर्थात पाताल के लिए है। आप जितना बड़ा प्रचारक बनो, यदि व्यवसाय कर रहे हैं, इस समस्या को व्यवसाय कर रहे हैं, पवित्र आत्मा व्यवसाय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो कुछ भी नहीं परमेश्वर के राज्य में नहीं है, पाताल लोक के लिए है। डर लगता है हमको पाताल लोक के लिए। इस मसीह पाताल में जा करके हिला दिए थे मृत्यु के समय में, और पाताल को जितना ताकत था सबको अपना हाथ में ले लिए हैं, और पाताल का जितना बंदी लोग को मुक्त कर दिया है। फिर क्यों जाना है वहां पर? तो लिंक काटने के बाद जोड़ोगे कि बंद करेंगे, तो अब बताइए, जल्दी बताइए, समय हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अभी लिंक कटने के बाद एक बार फिर से जुड़ो, कुछ समय में आप लोग को प्रचार करूंगा, बाद में बंद करूंगा, क्योंकि हमारा एक गहराई विषय इस समस्या क्यों रो रहे थे बोलने से इसीलिए रो रहे थे। आज हमारा कलीसिया को देखकर इस समस्या खुश होना था, इस समस्या खुश होना था। हमारा ऐसे कलीसिया बने जो एफिसिया 5:27 में लिखा हुआ है, निष्पापी, निर्दोष, निष्कलंक कलीसिया बनने से इस समस्या ऐसी कलीसिया के लिए आ रहे हैं, ऐसे कलीसिया के लिए आ रहे हैं। हमें ऐसी कलीसिया बनना है, हमारा ग्रुप ऐसी बनना है, क्योंकि सब कलीसिया को यीशु मसीह लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। जब पवित्रता है, कोई भी हो, कोई भी कलीसिया हो, पवित्र जीवन बिता रहे हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं, और ऐसी काम से हाथ नहीं है, निर्दोष है, निष्पाप है, ऐसी लोगों के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं। हम पापी है, मना नहीं, हम पापी है, लेकिन पापी के लिए प्रभु यीशु आए हैं मन फिराने के लिए। हम यदि मन फिराए और पाप क्षमा पाए हैं और वही रास्ता में छोड़ दिए, तो इस समस्या हमको खुश कर रहे हैं। एक पापी यदि मन परिवर्तन करता है, कोई भी हो, तो स्वर्ग में खुश होता है। यदि मन परिवर्तन किया आदमी यदि व्यवसाय में चला जाएगा और यीशु मसीह को बेचेगा, तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या करेगा? रोएगा। यदि विचार करते समय क्या नहीं होगा, थोड़ा सुन के देखिए, सोच के देखिए। यीशु मसीह जब आएंगे, विचार करते समय सिंहासन में बैठेंगे, सारा विश्व का लोग, प्रत्येक जाति का लोग खड़े हो जाएंगे। उसी समय में ये लोग का दशा क्या होगा, ये लोग का हल क्या होगा, इसलिए अभी सोचना पड़ रहा है। अंतिम समय हो गया है, अभी क्या क्या हो रहा है दुनिया में जानते हैं, बहुत कुछ हो रहा है, हमारा पृथ्वी में बहुत कुछ हो रहा है। अंतिम समय बोल के बाइबल जैसा लिखा है, हमको सोचना है और हम लोग सतर्क होना है। तो इसलिए मेरे कहने का है, हम परमेश्वर का लोग है, सोचना पड़ रहा है।